श्री नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती मुनि महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की जय। द्वादशांग जनवाणी माता की जय। कल अपन देख रहे थे उपसम श्रेणी। ये जीव उपसम श्रेणी को किस प्रकार से चढ़ता है, किस प्रकार से कर्मों का उपसम करते हुए आगे बढ़ता है और 11वें गुण स्थान में पहुंचता है, वहाँ पर संपूर्ण मोह का उपसम होता है। इसमें 2 3 4 चीज़ें रह गई थीं, जैसे कि अंतरकरण है ना। एक तो अंतरकरण समझना था, और क्या समझना था? गुण श्रेणी निर्जरा है ना, और गुण संक्रमण, यह समझ में आ गया था। हाँ, और स्थिति कांडघात और स्थिति बंधापसरण, ये सारी चीज़ें अपन समझेंगे और समझते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं अंतरकरण। बोर्ड कैसे हो जाए, क्या हो रहा है इसमें? सबसे पहले देखते हैं अंतरकरण। कौन सा एक बार इसको, है ना। तो अंतरकरण किस प्रकार से होता है, ये बात अपने सामने आती है। ठीक है, तो कल हमने बतलाया था कि ऊपर की स्थिति और नीचे की स्थिति को छोड़ करके ये जो है उदयावली प्रथम स्थिति, और जो होता है अंतरकरण, और ये जो है द्वितीय स्थिति। अभी लो, अभी आ जाएगा समझ में। ठीक है, तो ये उदयावली है मान लीजिए। तो इसमें जो है निषेक है ना, एक एक निषेक उदय में आ रहा है प्रत्येक समय में। तो इसकी कितने समय की है? एक आवली की। इसका समय कितना है? एक आवली। इसका समय कितना है? अंतर्मूर्त। ठीक है, इसका भी अंतर्मूर्त। और इसका अपने अपने कर्मों की स्थिति प्रमाण, जितने कर्मों की स्थिति है, अंत कोटा कोटि सागर अथवा जितनी भी है वो। ठीक है, अब इनमें सब में कर्म के निषेक भरे हुए हैं। ठीक है, कर्म निषेक सब में है, नीचे से लेकर के ऊपर तक सब में। ठीक है, अब ये क्या करता है कि ये जो निषेक है ना, कर्म के निषेक, इनमें 8 कर्मों के निषेक हैं। ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेदनी, मोहनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय, सभी कर्मों के निषेक हैं और सब निकल रही हैं। और निकलते समय अपना अपना अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार फल देते जाते हैं। ज्ञानावरणी कर्म ज्ञान पर आवरण करता जाता है, दर्शनावरणी कर्म दर्शन पर आवरण करता है, मोहनी कर्म मोहित करता रहता है,
तो ये सारी क्रियाएं करते रहते हैं, ठीक है ना। अब इस जीव ने अधेयकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण किया, माने अनिवृत्तिकरण गुणस्थान में पहुंच गए। तो अनिवृत्तिकरण गुणस्थान का संख्यात्मक बहुभाग निकल जाता है। जब एक भाग रह जाता है तो इन परमाणुओं में से, इन निषेकों में से मोहनी कर्म के निषेक, कौन से कर्म के? सिर्फ मोहनी कर्म के निषेक कुछ ऊपर फेंक देता है, ऊपर वाले निषेकों में सेट कर देता है, कुछ नीचे ले आता है, नीचे वाले नीचे ले आता है, ठीक है ना। तो नीचे ऊपर, ठीक है, ये ऊपर से नीचे ला रहा है और ये ऊपर ले जा रहा है। तो ऊपर भी देता है और नीचे भी देता है। हाँ, इतने स्थान को खाली कर देता है जी, ठीक है, यहां से लेकर के यहां तक इतने स्थान को खाली कर देता है। किससे खाली कर देता है? मोहनी कर्म से खाली कर देता है, ठीक है, समझ में आ रहा है भाई। इसमें से निषेक निकाल करके किसके? मोहनी कर्म के। और मोहनी कर्म से मतलब कसाय, कौन सी कसाएं? अप्रत्याख्यान वर्ण, प्रत्याख्यान वर्ण, संजुलन, सारी कसाएं, 9 कसाय सबके। क्योंकि मिथ्यात्व तो पहले ही, मिथ्यात्व सम्यक्त प्रकृति वो तो पहले ही अंतरकरण हो चुका है द्वितीयोपसम सम्यक्त में, ठीक है। यहाँ तो कसाय और 9 कसाय, तो इनके परमाणुओं को ऊपर ले जाता है और कुछ नीचे ले जाता है, ठीक है। अब इसमें भी एक विशेषता ये है कि जिन प्रकृतियों का बंध हो रहा है, जिन प्रकृतियों का बंध हो रहा है, उन प्रकृतियों के निषेकों को तो ऊपर भी ले जाता है और नीचे भी लाता है। और जिनका बंध नहीं हो रहा है, उन प्रकृतियों के निषेकों को मात्र उदय में है, उन प्रकृतियों के निषेकों को नीचे ही लाता है, नीचे इसमें क्षेपण करता है। ये क्या है? प्रथम स्थिति। क्या नाम दिया इसको? प्रथम स्थिति। कितने समय की है ये? अंतर्मूर्त की। फिर इसके बाद उदय में आते रहते हैं, उदयावली में आते रहते हैं ना। तो इस तरह से अब देखो, अब यहां पर इसने अंतर कर दिया है ना। तो अंतर कर दिया तो ये प्रथम स्थिति अंतर्मूर्त की है और ये उदयावली एक आवली की है। तो एक एक निश्चय के एक ही समय में निकलते जा रही है। तो ये खत्म हो गए पूरे, ये निकल गए, तो फिर जे इसमें आ जाएंगे, है ना। तो जे इसमें आ गए और जे निकल रही है, फिर ऐसे करते करते ये भी खत्म हो जाएगी, पूरी खत्म हो गई ना। तो ये पूरी खत्म हो जाएगी, तो ये पूरी निकलते 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 सब खत्म हो जाएगी। फिर किसका नंबर आ जाएगा? इसका आ जाएगा, आएगा कि नहीं। तो जैसे इसका नंबर आ गया तो इसका नंबर आया, तो इसमें मोहनी कर्म के निश्चय कहें कि नहीं है? कहाँ है? निकाल तो दिए, ये तो अंतरकरण का नंबर आ गया, है ना। तो इसमें मोहनी कर्म का द्रव्य है ही नहीं है कि नहीं? नहीं है। जब नहीं है तो जैसे ही इसका उदय आएगा तो इसमें मोहनी कर्म का द्रव्य है नहीं है, तो इसी का नाम है उपसम, उपशांत मोह। अब यहाँ कैसे परमाणु, कैसे परिणाम बनेंगे? एकदम निर्मल, क्योंकि मोहनी कर्म खत्म हो गया है, राग द्वेष सारे सब खत्म हो गए, है ना। तो एकदम निर्मल परिणाम, यथाख्यात चारित्र। और ऐसी स्थिति में जो ऊपर के परमाणु है ना, तो वे भी बंद, उदय, उत्कर्षण, अपकर्षण सबसे शांत बैठे हुए हैं, क्योंकि यह निर्मल परिणाम है। उस निर्मल परिणाम के कारण सारे के सारे निषेक शांत बैठे हैं। इसी का नाम है उपसम, उपशांत मोह, ठीक है। इसको कहते हैं अंतरकरण। समझ में आ गया? अंतरकरण क्या होता है? बीच में अंतर्मुहूर्त की स्थिति को लेकर के उसमें से मोहनी कर्म को कुछ ऊपर पटक देता है, कुछ नीचे पटक देता है। तो नीचे वाला तो उदय में निकल जाता है और ऊपर वाला ऊपर रह गया, अब वो नीचे नहीं आ रहा है, उसका उदीर्णा, उत्कर्षण, अपकर्षण कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो जैसे इसका उदय आता है तो सारा मोह शांत हो जाता है। इसमें मोहनी कर्म है ही नहीं है। अब मोहनी कर्म नहीं है तो कैसे परिणाम बनेंगे? वीतराग परिणाम बनेंगे, शांत परिणाम बनेंगे,
लोभ खत्म हो गया, माया खत्म हो गई, मान खत्म हो गया, क्रोध खत्म हो गया, नौकसाएं, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंस, कुछ भी नहीं है अब इसमें। अब कुछ भी नहीं है तो ऐसी स्थिति में क्या बनेगा फिर? यथाख्यात चारित्र प्रकट हो जाएगा। क्योंकि चारित्र किस कर्म के? 6 से होता है, 6 उपसम से होता है। मोहनी कर्म के, मोहनी कर्म के उपसम से अथवा 6 उपसम से यथाख्यात चारित्र प्रकट हो जाता है। यथा नहीं, 12वें में नहीं, तो 11वें में जाएगा। हाँ, और 11वें से फिर वापस लौटेगा। रुको, पहले आएंगी, अभी अभी बुलवाते हैं उनको। पहले ये तो हो जाने दो पहले। कमल कुमार जी, समझ में आ रहा है ना? आगे समझ में इतना? अब क्या होगा आगे चल के? अब देखो, हाँ, अब इसमें धीरे धीरे क्या है कि लंबा रहता है टाइम। तो कहीं माने इतने समय तक चले आए तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक उसका क्या नाम है, नपुंसक वेद का, फिर स्त्री वेद का, फिर क्रोध का, फिर मान का, माने नौकसाय, पहले नौकसाय पुरुष वेद, फिर क्रोध, मान, माया, लोभ, यहाँ तक पहुँचे अपन। यहाँ तक सारी कसाएं शांत हो गई। इतने तक पहुँचे कि सारी कसाएं शांत हो गई। अब यहाँ पर पहुँचे तो इसका नाम हो गया उपशांत मोह। ये क्या नाम? उपशांत मोह। यहाँ से ठीक है, यहाँ तक माने 9वां 10वां गुणस्थान चल रहा था। तो धीरे धीरे सारी कसाएं को शांत करता हुआ चल रहा था। अब यहाँ से सारी कसाएं शांत हो गई, है ना? तो सारी कसाएं शांत हो गई, एक एक निश्चय निकल रहा है ना? तो ये निकलते 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 यहाँ तक उपशांत मोह गुणस्थान था। और यहाँ के बाद फिर ये यहाँ तक आ गया अपन। अब कौन से नंबर आ गया? अब इसका आ गया नंबर। इसमें तो मोहनी कर्म है कि नहीं? तो ये उदय में आ जाएगा, उदय में आ जाएगा, फटाक से नीचे आ जाएगा, 10वें में आ जाएगा। है और परिणाम तो बिगड़, जैसे उदय में आया भाई, इसका नंबर आया तो परिणाम बिगड़ गए। लोभ उदय में आ गया, सूक्ष्म लोभ उदय में आ गया, यहाँ सूक्ष्म लोभ बैठा हुआ है ना? इसके बाद फिर और आगे बढ़ा, फिर बादर लोभ आ गया, 9वें गुण स्थान में आ गया। फिर और आगे बढ़ा, फिर नपुंसक वेद आ गया, स्त्री वेद आ गया, पुरुष वेद आ गया, 6 कसाएं आ गई, क्रोध आ गया, मान आ गया, माया आ गई, है ना? फिर 6 कसाएं उदय में आ गई। ठीक है, उतरते 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 ज़्यादा उतर जाए तो अनंतानुबंधी पहुंच जाए, मिथ्यात्व पहुंच जाए। तो इस तरह से ये प्रक्रिया यहाँ पर चलती है। आ गया उदय में। अब मान लीजिए कदाचित ये जो है मर गया, क्योंकि 11वें गुणस्थान से उतरने के 2 कारण होते हैं, एक तो कालक्षय और एक भवक्षय। मान लीजिए वहाँ पर मर गया तो यहाँ से मान लीजिए यहाँ बैठा था, इस वाले परिणाम में बैठा था, और यहाँ मर गया तो सीधा ये जो है परिणाम नीचे आ जाएगा, तो 4थे गुणस्थान में जाकर के पहुँच जाएगा। ये वाले परमाणु है ना, तो ये सीधे उदय में आ जाएंगे, उदयावनी में आ जाएंगे। हाँ, भवक्षय हुआ तो सीधा वहाँ से गिरेगा और सारी कसाएं उदय में आ जाएंगी एक साथ। अगर मर गया तो 4थे गुणस्थान में आ जाएगा सीधा, वहां से फिर सीधा गिरता है। हाँ, 11वें से सीधा गिरेगा। माने एक व्यक्ति तो आ रहा है सीढ़ियां चढ़ उतर करके, और एक व्यक्ति डायरेक्ट कूद पड़ता है। ठीक है, तुम काहे लेट भाई? ठीक है, तो एक तो डायरेक्ट गिर जाता है, और एक जो है सीढ़ियां उतर के धीरे धीरे, तो 11वें से 9वीं में 10वें में आया, फिर 9वीं में आया, फिर 8वें में आया, फिर 7वें में, फिर 6वें में, फिर 7वें, फिर 6वें, फिर 7वें, फिर 6वें, फिर वहीं झूलता रहेगा, आगे पीछे होता रहेगा, है ना?
और कोई कोई जीव ऐसा होता है कि उतरते उतरते 6वें में आया, फिर 5वें में आ गया और परिणाम बिगड़ा, तो और परिणाम बिगड़ा 4थे में आ गया, और बिगड़ा पहले में आ गया, दूसरे में आ गया। तो ये भी हो सकता है। द्वितीय स्थिति का टाइम तो लंबा है, सागरों का है, अंत कोटा कोटि सागर का हो जाता है फिर। ठीक है, इसका एक आवली उदयावली, उदयावली उदय माने वाली आवली माने एक आवली समय में उदय में आने वाले निषेकों की पंक्ति को उदयावली कहती है। ठीक है, अंतरकरण ये कछु नहीं जामे जे एक तो डिस्टर्ब ही नहीं है, बस इतने के लिए होता है। ये उदयावली हो गई, ये प्रथम स्थिति हो गई, ठीक है, और ये यहाँ से जो है यहाँ से लेकर के ये अंतरकरण हो गया, ये अंतरकरण हो गया यहाँ तक, और ऊपर मान लो यहाँ तक मान लो अंतरकरण। तो ये अंतरकरण क्या करता है कि इसके जो निषेक है ना मोहनी कर्म के, इनमें से निकाल निकाल के ऊपर देता है और नीचे लाता है, नीचे क्षेपण करता है ऊपर क्षेपण करता है। हाँ, तो इतनी स्थिति को खाली कर देता है, इतनी स्थिति को खाली कर दिया, मैंने अंतर मुहूर्त की स्थिति को खाली कर दिया। हाँ, ऊपर और नीचे मोहनी कर्म के सिर्फ, बाकी कर्मों के तो मौजूद रहेंगे, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेदनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय सब मौजूद हैं, केवल मोहनी कर्म निकाला है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। ऊपर निषेक हैं द्वितीय स्थिति में, पूरे कर्म के प्रमाण, कर्म का कितना है, स्थिति कितनी है कर्म की, स्थिति सत्व, तो उतने समय तक की स्थितियां हैं ऊपर। ठीक है, तो इस तरह से ये अंतरकरण होता है। और अंतरकरण होने के बाद जैसे ही वो अंतरकरण की स्थिति उदय में आती है, अंतरकरण वाला उदय में आता है, तो उस समय सारा मोह एकदम शांत हो जाता है, शांत परिणाम हो गए, क्योंकि उदय में नहीं है, उदय में नहीं तो परिणाम खराब नहीं हो रहे हैं, अब परिणाम खराब नहीं होता, ऊपर के सारे उत्कर्षण अपकर्षण उदीरणा सब बंद हो गए, और ये सब बंद हो गए, इसमें कुछ नहीं बचा है। ठीक है, ना तो उत्कर्षण होगा, ना अपकर्षण होगा, ना बंद होगा, ना उदय होगा, बंद से विच्छुत्ति हो गई, उदय से विच्छुत्ति हो गई, खाली सत्व में पड़ा हुआ है, सत्ता है, उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण उदय उदीर्ण बंध, ये सारे कर्ण शांत हो गए, एक भी कर्ण नहीं चलेगा, अब केवल सत्व है। ठीक है, सत्व है और प्रशस्त उपसामना है। अब परिणाम बिगड़ता है वहाँ से, अब देखो ये उदय में आता है कर्म, लोभ उदय में आया, अब उन्हें तो पता भी नहीं चल रहा है कि कौन परिणाम बिगड़ा है हमारा, भी सूक्ष्म लोभ उदय में आ गया। ठीक है, अब आ गया उदय में तो हानि तो हुई, लेकिन वो इतनी हानि हुई है कि उन्हें पता ही नहीं चल रहा है, वे तो आराम से सुख का अनुभव कर रहे हैं, आत्मा अनुभव में लीन है। ठीक है, और इसका समय कितना होता है, इसका समय होता है 2 क्षुद्र भव प्रमाण, हो 2 क्षुद्र भव प्रमाण इसका काल होता है। क्षुद्र भव प्रमाण से मतलब क्या है, ये 11वें गुणस्थान का, 11वें गुणस्थान का काल कितना है, 2 क्षुद्र भव प्रमाण। हाँ, 2 क्षुद्र भव का मतलब हो गया 1 सेकंड के 24 भाग करो तो उसमें से 2 भाग प्रमाण, ये 11वें गुणस्थान का काल है। 2 नहीं 24 भाग, 1 सेकंड अपॉन 24। ठीक है, 1 × 2 अपॉन 24, 1 × 2 अपॉन 24, इतना समय है इसका।
अंदाज नहीं लगा रहे हैं, सही है जी। तो दो क्षुद्र व प्रमाण है। अब दो क्षुद्र भव नहीं निकाला, ऐसा थोड़ी कि कोई आइडिया लगाया है, ऐसे निकाला है कि एक श्वास में 8-10 बार सबसे छोटा भव है, एक श्वास में कितनी बार? 8-10 बार, 18 बार, तो 18 भव हो गए उसके। और एक नाड़ी की धड़कन में 5 सेकंड लगता है। हाँ, एक नाड़ी की धड़कन कितनी देर में धड़कती है? 5 सेकंड में। माने 1 मिनट में नाड़ी, स्वस्थ मनुष्य की नाड़ी 72 से 78 बार धड़कती है। तो इस बीच का समय ले लो, कितना हो जाएगा? 5 सेकंड लगभग निकलेगा। तो एक धड़कन का कितना समय निकला? 5 सेकंड। ठीक है, अब 5 सेकंड निकला तो 5 सेकंड, अब 5 सेकंड में कितनी बार जन्म मरण कर रहा है? 18 बार। 5 सेकंड में 18 बार है ना। एक श्वास में 18 बार जन्म मरण कर रहा है, तो 5 सेकंड में कितनी बार कर रहा है? 18 बार। तो एक सेकंड में कितनी बार करेगा? 24 बार। 6 चौके 24। गणित झूठ थोड़ी बोलता है। आया समझ में? तो ये होता है क्षुद्र भव। और दो क्षुद्र भव प्रमाण इसका समय होता है। और ढूंढते रहो, मिल जाए सो देख लीजिए। हैं? कैलकुलेशन, गणित की कैलकुलेशन है, सही नहीं निकलेगी। ठीक है? हैं? सामायिक में तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अब पाठ वगैरह होते रहते हैं, कभी निद्रा भी आती है, भले दोपहर में बैठे हैं, आहार के बाद तो हल्का आलस भी आता है, ऐसा थोड़ी है। पाठ हैं बहुत सारे, जाप हैं, और कभी चिंतन आते हैं तो ये भी आ जाते हैं, तो ये भी निकल आते हैं। कभी कोई मान लीजिए कोई प्रश्न अटका हुआ है दिमाग में, तो उस दिन तो नींद वींद सब गायब, वो निकाल उसका हल होकर के ही चैन मिलेगा। इसलिए हम कोई ना कोई उलझाए रहती है, तो वह आराम से बढ़िया निकल जाता है। समय को पता ही नहीं चलता है कब निकल गई, पूरा वो सुलझाते निकल जाता है पूरा। कभी पहले तो हम जो है ध्यान के माध्यम से भी सुलझा लेते थे, तो ऐसा भी हो जाता था। तो जो है ये जो है अपना क्या हुआ? अंतरकरण। समझ में आ गया जी? ये स्थिति 11वें गुणस्थान तक पहुंचने में बनती है। फिर वहाँ से गिरता है। गिरने के दो कारण हैं, भवक्षय और कालक्षय। यदि कालक्षय हो जाता है तो क्रम से 10वें में, 9वें में, 8वें में जो प्रकृतियाँ उपसम हुई थीं वो प्रकृतियाँ वापस उदय में आने लगती हैं, तो वही उनका गुणस्थान बनता जाता है। ठीक है, क्लियर? चलो, अब कौन सा था? गुण श्रेणी, है ना? गुण श्रेणी। अपन ये समझते हैं ना गुण श्रेणी बहुत पता नहीं क्या होती, बहुत बड़ी वो है। गुण श्रेणी कुछ नहीं, अभी समझ में आ जाएगी 1 मिनट में। तो गुण श्रेणी में क्या करता है? हाँ, गुण श्रेणी निर्जरा कर लो। ये जो है उदयावली, ये क्या है? उदयावली। और इसके ऊपर होता है गुण श्रेणी का काल। ये गुण श्रेणी का काल अंतर्मूर्त है। कितना है? अंतर मुहूर्त। ठीक है, और ये है अपना गुण श्रेणी शीर्ष।
गुण श्रेणी शीर्ष। गुण श्रेणी शीर्ष का मतलब क्या है? अंतिम भाग। जैसे मनुष्य का सिर होता है ना, तो सिर क्या है? मनुष्य का अंतिम भाग। अब इसके ऊपर तो कुछ है नहीं है, तो इसको कह दिया गुण श्रेणी शीर्ष। ठीक है, गुण श्रेणी शीर्ष। सिर, सिर आदमी का सिर होता है ना, तो सिर क्या है जी? अंतिम भाग है, और इसके ऊपर तो कुछ है नहीं है, तो ये ऐसे ही इसका अंतिम भाग है जी। हाँ, ठीक है। और अब इसको मिटा दें उसको। अब इसके बाद होता है कर्मों की स्थिति जितनी है, ये उपरिम स्थिति। उपरिम स्थिति, देखो ये चीजें तुम्हें बिल्कुल नहीं लग रही होंगी, है ना, और बड़ी जल्दी समझ में आ रही हैं। तो ये है गुण श्रेणी शीर्ष। तो हमने लिखा ही नहीं है। शीर्ष, ये उपरिम स्थिति माने ऊपर की स्थिति। ठीक है। अब इन स्थितियों में जो कर्म हैं, कर्म परमाणु हैं, उन कर्म परमाणु, एक समय में कर्म परमाणु कितने होते हैं एक साथ एक जीव के? सिद्धों के 90 भाग तो होते हैं, लेकिन कितने होते हैं? कुछ कम 1.5 गुणहानि से गुणित समय प्रबद्ध परिणाम। 1.5 गुणहानि से गुणित समय प्रबद्ध परिणाम। समय प्रबद्ध प्रमाण, परिणाम नहीं, प्रमाण लिख लीजिए। कुछ कम 1.5 गुणहानि से गुणित समय प्रबद्ध प्रमाण। आप पीछे देखेंगे कि इसमें नक्शा दिया हुआ है, सबसे पीछे एक नक्शा दिया हुआ है इसमें, ये वाला नक्शा शायद हमने एक बार बताया भी था इसको। हाँ, ये वाला ये नक्शा दिया हुआ है ना। तो इसमें कुछ कम 1.5 गुणानि से गुणित समय प्रबद्ध प्रमाण कर्म परमाणु होते हैं, ऐसा बतलाया यहाँ पर। प्रत्येक समय, प्रत्येक जीव के, चाहे वो 14वें गुण स्थान वाला ही क्यों ना हो, 13वें गुण स्थान वाला हो, 12वें, 10वें, 9वें, मिथ्या दृष्टि, कोई भी हो, कर्म इतने ही होंगे। ठीक है। अब उसमें ये अंतर हो सकता है कि कर्मों की स्थिति कम है ज्यादा है, तो उतना ही गुणानी आयाम कम ज्यादा होता है भाई, उसी के साथ ही गुणानी आयाम होता है। आयाम का मतलब लंबाई, गुणानी की लंबाई। ठीक है, लेकिन द्रव्य उतना ही रहेगा, द्रव्य इतना रहेगा प्रत्येक समय। हाँ, अब इन कर्म परमाणुओं में से उत्कर्षण अपकर्षण भागहार का भाग दे करके उस द्रव्य में लिख लो, उस द्रव्य में जो द्रव्य मौजूद है ना वर्तमान में, कितना मौजूद है? कितना मौजूद है? कुछ कम 1.5 गुणहानि समय प्रबद्ध से गुणित, कुछ कम 1.5 गुणहानि से गुणित समय प्रबद्ध प्रमाण। जैसे उसमें अपन ने माना था कि एक समय में 6300 परमाणु आते हैं, है ना, उसमें माना था अपन मानक 6300 परमाणु आते हैं। तो 6300 परमाणुओं और 1.5 गुणानी कितनी है, वहां पर अपन ने कितनी मानी थी? 1 गुणानी आयाम कितना माना था? 8 माना था, है ना। तो 1.5 गुणानी का कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अब इसमें से कुछ कम किया था, तो कुछ कम कितना किया था? 11.31 कुछ ऐसा था, है ना, 11.31 आगे संख्या थी, तो उससे गुणा करके संपूर्ण द्रव्य कितना निकला था? 71,304, यही तो आया था। तो ये द्रव्य मौजूद रहता है, ये द्रव्य मौजूद है इतना।
तो ये तो क्या है कि अंक संदृष्टि एक समझाने की दृष्टि से, लेकिन अर्थ संदृष्टि की अपेक्षा से अनंतानंत द्रव्य मौजूद रहता है ना। अर्थ संदृष्टि में क्या लेंगे, अनंतानंत द्रव्य अनंतानंत कर्म परमाणु इसमें मौजूद रहते हैं। ये अंक संदृष्टि से अपन ने समझने की दृष्टि से ये अपन ने किया, ठीक है ना। उस द्रव्य में उत्कर्षण अपकर्षण भागहार का भाग देने पर, भागहार का भाग देने पर, हाँ भागहार, भागहार का मतलब होता है जिसका भाग दिया जा रहा है। भागहार का भाग देने पर, हाँ उत्कर्षण अपकर्षण भागहार का, उत्कर्षण अपकर्षण भागहार का भाग देने पर, हो गया। देखो अब जैसे अपन ने द्रव्य कितना था, 71,304 ये द्रव्य था, है ना। और मान लीजिए उत्कर्षण अपकर्षण का भागहार मान लेते अपन के अपन इसको मान ले कोई संख्या निर्धारित कर ले, मान ली 16 मान ले इसको, है ना, 16 मान लिया। अब संख्या भी ऐसी मानो कि कट जाए जी, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो ऐसी संख्या मान करके अब इसमें भाग दिया, तो भाग दे करके जो जितने परमाणु निकल करके आएंगे, जितनी संख्या में निकल करके आएंगे, ठीक है, तो जितनी संख्या में निकल करके परमाणु आए हैं उन परमाणुओं में मान लीजिए एक अपन आइडिया लगा लेते हैं, मान लीजिए कि यहाँ 1600 परमाणु निकल के आए, ठीक है। ये भाग दिया अपन ने, ये 1600 आएंगे नहीं वैसे, अब इसमें भाग देना पड़ेगा, भाग दे करके हो सकता है संख्या इधर उधर हो जाएगी जी, इसलिए अपन को ऐसी संख्या मानना कि कट जाए संख्या। तो मान लीजिए उत्कर्षण अपकर्षण का भाग देने पर 1600 संख्या निकल के आई, एक मानक अपन मान रहे हैं यहाँ पर ध्यान रखना। तो ये 1600 संख्या निकल करके आई। अब 1600 संख्या में पल्ले के संख्या के भाग का भाग दो, पल्ले के असंख्यात वे भाग का भाग, ठीक है, इसमें भाग दिया। तो मान लीजिए इसमें से पल्ले का संख्या का भाग अपन मान लें, क्या माने अपन इसको 8 मान लेते हैं, और क्या करें तो कितने आएंगे 200, 200 परमाणु आए, और बचे कितने, तो ये कितना हो गया एक भाग, इसको क्या कहेंगे एक भाग, और बच्चे कितने 1400, इसको क्या कहेंगे बहुभाग, ठीक है, एक भाग और बहुभाग। अब इस द्रव्य को ये जीव यदि इसमें उदय प्रकृतियां हैं तो उदय प्रकृतियों में तो क्या करेंगे यहां पर कि मान लीजिए 200 है जी, तो मान लीजिए जिन प्रकृतियों का उदय है उन्हीं प्रकृतियों का ये द्रव्य है, तो जिन प्रकृतियों का उदय है उन्हीं प्रकृतियों का द्रव्य है, तो इस द्रव्य में फिर से असंख्यात लोक का भाग दो, असंख्यात लोक का भाग दो, असंख्यात लोक, तो असंख्यात लोक अपन मान लेते हैं 20, लिख लेना असंख्यात लोक का भाग। अगर उदय है इन प्रकृतियों का तो उदय है, तो अगर उदय नहीं है तो नहीं देंगे, जिन प्रकृतियों का उदय है उन्हीं में, तो अपन ने 20 मान लिया, तो कितना आएगा जी, और कम मान लो 10 मान लो, इसको 10 मान लो, कितना आएगा जी 20 आ गया, ये कितना हो गया एक भाग, और बचे कितने 180, ये क्या हो गया बहुभाग, ठीक है। और ये 20 परमाणु हैं इनको उदयावली में क्षेपण करेगा, ठीक है। तो ये मान लीजिए उदयावली कितने समय की, 1 2 3 4 5 समय की है ना। तो पहले समय में मान लीजिए इसने 10 दे दिए, क्योंकि सबसे पहले ज़्यादा देता है, सबसे पहले ज़्यादा देगा। फिर मान लीजिए 10 मत दो जाए 5 दो, सबसे पहले 5 दिए, फिर 4 दिए, फिर 3 दिए, फिर 2 दिए, फिर 1 दिए, ऐसे कर लो, है ना।
अब वो बांट लो उस हिसाब से, माने घटते क्रम में देना है इसको, सबसे पहले ज़्यादा और फिर कम कम देता जाएगा, ठीक है, फिर कम कम देता जाएगा। तो ये तो हो गया उदयावली में दिया, है ना। और अब जो 180 है, तो 180 में और जो उदयावली के ऊपर वाला निषेक जी है, तो इसमें सबसे ज़्यादा, इसमें जितने परमाणु दिए हैं इसमें दिए परमाणु, फिर इनसे भी ज़्यादा है इसमें देगा असंख्यात गुणे, फिर इससे भी असंख्यात गुण इसमें देगा, फिर इसमें देगा, इसमें देगा, इसमें देगा, इसमें देगा, इसमें, प्रत्येक में असंख्यात गुण असंख्यात गुण अधिक अधिक। तो यहाँ तक ये पूरे परमाणु खत्म हो गए, जो एक भाग था, बहुभाग था, हो गए। अब उसको निपटारा करो, जो 1400 बच्चे थे बहुभाग, तो इनको यहाँ से देगा, तो यहाँ से हीन हीन क्रम में, घटते क्रम में, इसमें ज़्यादा देगा, उससे कम इसमें देगा, उससे कम इसमें देगा, उससे कम इसमें देगा, देत 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 यहाँ तक पहुँच जाएगा अति स्थापना बलि तक। ये मान लीजिए यहाँ से अति स्थापना बलि, एक आवली की अति स्थापना यहाँ तक देगा, तो यहाँ तक ये 1400 का पूरा द्रव्य दे देगा। ये काम हुआ है एक समय का। ये कितने समय का काम है जी? एक समय का। इसी प्रकार से दूसरे समय में इससे भी असंख्यात गुणा द्रव्य अपकर्षण करेगा। जो पहले किया था ना अपकर्षण, उससे असंख्यात गुणा द्रव्य अपकर्षण करेगा। फिर वही प्रक्रिया चलेगी उदयावली में, फिर उदयावली के ऊपर, फिर ऊपर, फिर तीसरे समय में करेगा उससे भी असंख्यात गुणा, फिर चौथे समय उससे भी असंख्यात गुणा। ऐसे करते करते ये कब तक करेगा? अंतर मुहूर्त तक अपूर्वकरण, अनिवृत्तीकरण और सूक्ष्म सांप्राय वहां तक करेगा। अपूर्वकरण, अनिवृत्तीकरण और सूक्ष्म सांप्राय वहां तक करेगा जी। इतने ये 3 गुणस्थानों का जितना समय है वहां तक करेगा जी। उसके बाद अलग से गुण श्रेणी फिर होती है, सबका अंतर मुहूर्त, कुल मिलाकर के अंतर मुहूर्त है। तो ये अंतर मुहूर्त तक आगे गुण श्रेणी निर्जरा समझ में, इसको नोट कर लेना और नोट करके एक बार घर पे फिर रिपीट करना, 2-3 बार रिपीट कर लेना, बिल्कुल दिमाग में फीड हो जाएगी जी गुण श्रेणी निर्जरा। हमारे बहुत बड़ी समझते, पता नहीं क्या होती गुण श्रेणी, कैसे होती है। ठीक है कमल कुमार जी, पक्का हो गया? और चित्र बना लेना कॉपी पे और जाकर घर पे 2-3 बार इसको और देखना, जहां पर समझ में नहीं कल फिर पूछ लेना। ठीक है, गुण श्रेणी निर्जरा। अब अपन आगे चलें और चले। जीतू भैया के समझ में नहीं आ रहा होगा अभी। अब तुम 8 दिनों में 15 दिनों में एक बार आके बैठ जाओ, तो ये तो एमएससी की क्लास है, ठीक है। हाँ नहीं, ये धर्म की एमएससी है, जैन दर्शन की एमएससी है, यहां वो वाली नहीं चलेगी, बीएड। अब चलते अपन आगे और गुण संक्रमण। गुण संक्रमण गुण संक्रमण, ठीक है। तो गुण संक्रमण का मतलब है कि जिस प्रकृति का बंध हो चुका है पहले, माने अप्रशस्त प्रकृति, और जिसका बंध हो रहा है सजातीय प्रकृति में, असंख्यात गुणे क्रम से परमाणुओं को देता जाता है, संक्रमण करता जाता है। माने इसका मतलब है कि पहले समय में मान लीजिए इसने अन्य प्रकृति को 10 परमाणु दिए, ठीक है, सजाती है, जैसे सातावेदनी असातावेदनी, तो असातावेदनी की विच्छुत्ति हो गई, अब बंध किसका हो रहा है? सातावेदनी का, तो सातावेदनी में देगा जी। असातावेदनी का द्रव्य सातावेदनी में जाता रहेगा। मिथ्यात्व का द्रव्य है सम्यक्त प्रकृति में, है ना। तो
मान लीजिए पहले समय में इसने 10 परमाणु दिए और गुण संक्रमण का भागहार मान लीजिए असंख्यात का प्रमाण 4 है ना, 4 मान लेते अपन। तो अगले समय में कितने देगा? ये पहले समय का। अगले समय में कितने देगा? 10 गुणा 4 बराबर 40। ये दूसरे समय में देगा। ठीक है। तीसरे समय में कितने देगा? 40 गुणा 4 बराबर 4 चौको 16, 160 देगा। ये तीसरे समय में देगा। चौथे समय में कितने देगा? 160 इंटू 4 बराबर 6 चौको 24, 6 चौको 24 और हाँ 4 एकम 4, 4 2 6, 640। ये चौथे समय में हो गया। पांचवें समय में कितने देगा? 640 इंटू 4 बराबर 4 चौको 16 और 6 चौको 24, 24 एक 25, 2560 देगा। तो इस प्रकार से ये जो है प्रत्येक समय में असंख्यात गुणा क्रम से अन्य प्रकृति रूप से संक्रमण करता जाता है। ठीक है। बस मिथ्यात्व प्रकृति में थोड़ा सा अंतर है। मिथ्यात्व प्रकृति में अंतर ये रहता है कि वहां पर 2 प्रकृतियां होती हैं, सम्यक्त प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व। तो जितना सम्यक्त प्रकृति में देता है उससे भी असंख्यात गुणा सम्यक मिथ्यात्व में देता है। फिर दूसरे समय में जितना सम्यक मिथ्यात्व में दिया है उससे असंख्यात गुणा सम्यक्त प्रकृति में और उससे भी असंख्यात गुणा सम्यक मिथ्यात्व में देता है। वहां पर इस प्रकार से चलता है। जैसे मान लीजिए कि सम्यक्त प्रकृति है ये और ये सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति है। ठीक है। अब मिथ्यात्व का द्रव्य मान लीजिए इसको 10 परमाणु दिए हैं और असंख्यात का प्रमाण 4 है, तो इसको जो है 40 परमाणु देगा ही उसी समय में, पहले समय में ही। ठीक है। दूसरे समय में इसको मान लीजिए 40 100 कितने आए थे? 160 दिए, तो उसी दूसरे समय में इसको जो है 640 देगा। तो यह इस प्रकार से चलता है। मिथ्यात्व का द्रव्य निकल करके इसमें जितना इसमें आता है उससे असंख्यात गुणा इसमें आता है। प्रत्येक समय में असंख्यात गुणा संख्यात गुणा। तो ये इसकी स्थिति है। तो ये है गुण संक्रमण। क्या है जी? गुण संक्रमण। ये कब तक होता है? इसका काल भी अंतर मुहूर्त होता है। ठीक है। संक्रमण का मतलब बदलना। जैसे तुम्हारे पास गेहूं है और पड़ोसी के पास चना है। तुमने गेहूं दे दी, भाई गेहूं ले लो, चना हमें दे दो। तो क्या हो गया जी? बदलना। मिलना भी संक्रमण कहते हैं, मिलने को भी संक्रमण कहते हैं। आटा भी ले सकते हैं। बदलना है ना। उसमें मिलना, गेहूं में चना मिला दिए, क्या हो गया जी? संक्रमण। घी में डालडा मिला दिया, संक्रमण। तो ये जो है संक्रमण, मिलावट। हाँ। अब यह है क्या कि प्रशस्त प्रकृति पड़ी हुई है सत्ता में और वो आगे बढ़ गया, वो जीव आगे बढ़ गया। तो आगे बढ़ गया तो प्रशस्त प्रकृति का क्या होगा? अब तो उसका द्रव्य, वो जो अप्रशस्त है उसका क्या होगा? अब उसका द्रव्य परिणामों के बल से उसमें से निकल करके प्रशस्त रूप होकर के उसमें मिलता रहेगा। हाँ। प्रमुख तो उदय में आता है तब कहते हैं उसको, अभी उदय में नहीं आ रहा है, तो उसमें मिलता रहता है। इसको संक्रमण कहते हैं। तो ये क्या है? संक्रमण। कितना मिलता है? प्रत्येक समय में असंख्यात गुणा। तो इसको कहते हैं गुण संक्रमण। एक विद्या संक्रमण होता है, एक अधय प्रभुत्व संक्रमण होता है, उद्वेलना संक्रमण होता है। 5 प्रकार संक्रमण उसने बताए थे ना। हाँ।
तो इस तरह से ये गुण संक्रमण हो जाता है, ठीक है ना। इसका नाम गुण संक्रमण। समझ में आ गया जी। जी इसको क्या है ना, अपन 2-4 बार रिवीजन करेंगे तो ये फीड हो जाएंगे। फिर जब भी पढ़ने की बात आएगी, जब भी कर्मकांड अथवा जीवकांड अथवा अन्य कोई ग्रंथ पढ़ते हैं तो ये शब्द आएंगे, अपने आप समझ में आ जाएगी। गुण श्रेणी क्या होती है, गुण संक्रमण क्या होता है, स्त्री कांड गाद क्या होता है। हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे? अभी आपने संक्रमण के अर्थ बताए थे, इसमें दो डिफर बता दिए। क्या? एक पहले तो आपने बताया मिलना बदलना, चेंज करना, बदलना, हाँ, और फिर आपने बता दिया मिलाना। कोई बात नहीं है, वो उसमें जाकर के मिल जाती है चेंज होकर के। असाता वेदनी था, असाता वेदनी था, और असाता वेदनी साता रूप होकर के साता में मिल गया, ये संक्रमण हो गया, कन्वर्ट हो गया, ठीक है। मिलावट को भी एक अर्थ के, एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। शब्दानाम अनेकार्थानाम, जहां पर मिलावट का लेना वहां मिलावट ले लो, जहां बदलना वहां बदलना ले लो, है ना। वो कहते हैं ना सत, तो सत के कितने अर्थ हैं? सत माने अस्तित्व, और सत माने एसेंस भी होता है, ठीक है। तो एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। तो ये क्या हो गया? गुण संक्रमण। अब कहते हैं अपन स्थिति कांडक घात, स्थिति कांडक घात लिख लीजिए, स्थिति कांडक घात। स्थिति कांडक घात है, किसको याद रहेगा? हमें याद है कि नहीं? हाँ बैठने से कुछ तो, हाँ हम नहीं जो पूछ रहे किसको याद रहेगा। हाँ हाँ कुछ तो याद रहेगा, सही है, कुछ तो याद रहेगा। ये एक बात ध्यान रखो, ये शब्द हमारे कानों में भी पड़ते हैं तो हमारी कर्मों की निर्जरा होती है। कभी तो आप याद आता है, जीव चिन्हवाणी है हैं? आप जीव चिन्हवाणी हैं। हाँ तो स्थिति कांडक घात, अब आपको जो कहना है सो समझो। स्थिति कांडक घात का मतलब होता है यहाँ पर, देखो अपन डायग्राम बना तो और जल्दी समझ में आ जाता है ये, वैसे लिखेंगे ना तो देर में समझ में आएगा। तो ये मान लीजिए ये कर्म निषेक हैं, ठीक है। ये मान लीजिए उद्यावली है, ये कर्म निषेक हैं, हैं? अब एक ही डायग्राम से समझाने ये और बड़ी बात है, कहाँ जरूरत है दुनिया भर के बनाओ। मान लीजिए यहां तक की स्थिति जो है कितनी, मान ले अभी अपन प्रायोगिक लब्धि की समझ लो जरा, प्रायोगिक लब्धि की। तो यहां तक की स्थिति ये 70 कोड़ा कोड़ी सागर की है, ठीक है। 70 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति है। तो इन परमाणुओं को, इन निषेकों को ला ला करके इनमें क्षेपण करता जाता है, इन सबको ला ला करके नीचे डालता जाता है प्रत्येक समय में, एक एक समय में। तो अंतर मुहूर्त के अंदर में इनको अंता कोटा कोटी कर देता है। कितनी कर दी? अंत कोटा कोटी। एक अंतर मुहूर्त में अंता कोटा कोटी कर दी, प्रत्येक समय में थोड़ी थोड़ी इनमें से निकालता रहता है। हैं? कितना कितना द्रव्य निकल रहा है? थोड़ा थोड़ा निकल रहा है। जैसे एक एप्पल है, उसके पीस कर दो छोटे छोटे, एक एक समय में एक एक पीस खाओ, कितनी देर में खत्म हो जाएगा? अंतर मुहूर्त में, माने थोड़ी देर में ही खत्म हो जाएगा। ये नीचे दे रहा है, ये नीचे वाला स्थान क्या है? ये अंता कोटा कोटी की स्थिति, ये कर्म की स्थिति।
हाँ, तो इतनी स्थिति को छीन करके, इतनी स्थिति को खत्म करके मात्र अंता कोटा कोटि रख ले, खत्म होगी जी, ये सब खत्म होगी। तो कितनी रहेगी जी? अजंता कोटा कोटि रहेगी। ये प्रायोगिक लब्धि में हो जाता है, प्रायोगिक लब्धि। ठीक है। अब ये प्रायोगिक लब्धि के बाद आधे कर्ण में प्रवेश करता है, अंतरकर्ण में आधे कर्ण में जाता है, पूर्व कर्ण में जाता है, अनुवृत्ति कर्ण में जाता है। तो उस समय स्त्री कांड घात नहीं हो रहा है, अधे कर्ण में स्त्री कांड घात नहीं होता है, अपूर्व कर्ण में फिर प्रारंभ हो जाता है। तो इसमें से मान लीजिए अंतर कोटा कोटि की स्थिति है, ठीक है, ये अंतर कोटा कोटि की स्थिति है। यहाँ गुणस्थान नहीं है अभी, यहाँ अपूर्व। अगर चारित्र मोहनी की अपेक्षा ले रहे हो तो गुणस्थान लगा लो, दर्शन मोहनी की अपेक्षा लगा रहे हो तो अपूर्वकरण परिणाम लगा लो, प्रक्रिया एक ही है। ठीक है, परिणाम अलग अलग है, प्रक्रिया एक ही है। अब मान लीजिए इसने एक अंतर मुहूर्त में सागरोपम पृथक्त्व स्थिति आयाम को ग्रहण करता है। स्थिति आयाम माने इसकी लंबाई, लंबाई माने इतने समय की स्थिति को कम करेगा। ठीक है, कितनी देर में कम करेगा? कांडकोत्कीर्ण काल कितना है ये? अंतर्मुहूर्त, अंतर्मुहूर्त। तो अंतर्मुहूर्त में इतनी स्थिति को कम करेगा, ये वाली स्थिति को नीचे ले आएगा, इसमें क्षेपण कर देगा। अंतर कोटा कोटि स्थिति थी इसकी पूरी, ये 17 कोटा कोटि हटा दो। अंतर कोटा कोटि स्थिति थी, अब उसमें से भी कम कर रहा है। तो एक बार में कितनी कम कर रहा है? हाँ, अब उसमें से भी कम करता रहता है। हाँ, उसमें से कम करता रहता है धीरे धीरे। तो मान लीजिए पहले अंतर मुहूर्त में इसने 7-8 सागर की कम की, ठीक है, 7-8 सागर की कम की। तो 7-8 सागर की स्थिति जो ऊपर थी ना, इसको ये वाले कर्म परमाणुओं को ला करके इससे नीचे वाली स्थिति में क्षेपण कर देगा। अब इसमें एक अतिस्थापना होती है, अतिस्थापना, निक्षेप, ये हम नहीं बता रहे हैं अभी, उनका लंबा प्रोसेस है। अभी तो ये समझ लो कि जो ये वाले परमाणु है ना, ये वाले कर्म परमाणु हैं, इन वाले कर्म परमाणुओं को नीचे ला करके क्षेपण कर देता है। तो ये स्थिति कम होगी ना, तो अंत कोटा कोटि सागर में से ये और कम हो गई। कांडकोत्कीर्ण काल अंतर्मुहूर्त है, हैं? अरे अंतर्मुहूर्त की स्थिति नहीं रहेगी, इतने समय में 7-8 सागर की स्थिति को कम कर दिया। हाँ हाँ, फिर उसने दूसरा अब उसने स्त्री कांड घात करना प्रारंभ किया। तो पहले स्त्री कांड घात में सागरोपम पृथक्त्व, सागरोपम पृथक्त्व स्थिति कांडक आयाम को ग्रहण किया। पृथक्त्व, हाँ, अंदाज अपन लगा लेते हैं आइडिया से 7-8 सागर का, 7-8 सागर की स्थिति को ग्रहण किया, 7-8 सागर की स्थिति को ग्रहण किया। और 7-8 सागर की स्थिति को जो ऊपर थी ना, तो इसके परमाणुओं को धीरे थोड़ा थोड़ा करके इनमें मिला देता है, इनमें मिला देता है सब। कितना कितना करके, एकदम नहीं खींचता है, थोड़ा थोड़ा करके, फाली रूप में, माने पीस करके, थोड़ा थोड़ा करके यहाँ से निकाल करके, और इसमें अंतर मुहूर्त के अंदर सारी स्थिति को निकाल लेता है और निकाल के इसमें मिला देता है। तो ये कम हो गई ना, अंतर कोटा कोटि से कम हो गई कि नहीं हो गई? मान ले अंतर कोटा कोटि सागर का मतलब मान लीजिए 10 लाख सागर की, 10 लाख करोड़ सागर की थी, तो 10 लाख सागर करोड़ में से ये 7-8 सागर कम भले कि नहीं भाई? हुए ना? तो ऐसे हजारों स्त्री कांड घात करता है, वहां तक पहुंचने जब प्रथमोपसम संयुक्त में पहुंचता है तब तक हजारों स्त्री कांड घात कर लेता है।
हाँ, और जब श्रेणी आरोहण करता है तो श्रेणी आरोहण तो और कम स्थिति रह जाती है, तो वहाँ पर प्रत्येक स्त्री कांडक घात में पल्योपम का संख्यात्वा भाग ग्रहण करता है। यहाँ कितना कर रहा है? 7-8 सागर। वहाँ कितना करता है? पल्योपम का संख्यात्वा भाग एक स्त्री कांडक घात में कम कर देता है। मान लिया पल्योपम का संख्यात्वा भाग मान ये मान लिया अपन ने, है ना, ये मान लिया, तो ये पल्योपम का संख्यात्वा भाग इन परमाणु को नीचे क्षेपण कर देता है। ये नीचे क्षेपण कर रहा है इनमें, तो ये धीरे धीरे एक अंतर मुहूर्त में इनको समाप्त कर दिया, तो पल्योपम का संख्यात्वा भाग कम हो गया। फिर दूसरे स्त्री कांड घात में फिर पल्योपम का संख्यात्वा भाग ग्रहण कर लिया, फिर नीचे कर दिया। ठीक है, फाली रूप से एक एक समय में थोड़ा थोड़ा करके, तो इसका नाम क्या है? स्थिति कांडक घात। उदयावली में चल ही रहा, वो तो चल ही रहा, उसमें क्या है, वो तो चल ही रहा, वो तो पूरा क्षेपण करता है। क्षेपण से मतलब स्थापित करना, रखना उसमें, हाँ, निक्षेप, क्षेपण करना माने ऊपर के जो द्रव्य जहाँ कर्म परमाणु है ना, उन कर्म परमाणुओं को ले ले करके निकाल करके नीचे स्थापित करता जाता है इनमें। हजारों स्त्री कांड घात हो जाते हैं। अरे बोल तो रहे, पल्लिका संकेतवा भाग, पल्लिका संकेतवा भाग स्त्री कम करता रहता है, फिर और कम हो जाती है तो पल्ली ही प्रमाण रह गई। अब पल्य प्रमाण रही तब भी पल्लिका संकेतवा भाग ही कम करता रहता है। फिर पल्लिका संख्यात्वा भाग रह गई तो फिर पल्लिका असंख्यात्वा भाग कम करता है। अब अंतर्मूर्त ही रह गई तो अंतर्मूर्त में भी कम करता रहता है, लास्ट में जाकर के समाप्त कर देता है। तो कर्म का 6 माने छपक श्रेणी में 6 कर देता है, उपसम श्रेणी में दबा देता है। तो ये इस तरह से इसका स्त्री कांडघात आ गया समझ में। स्त्री कांडघात माने ऊपर की स्थितियों को नीचे ला करके क्षेपण करना, जो लंबे टाइम की पड़ी हुई हैं उन लंबे टाइम की स्थितियों को ला करके नीचे क्षेपण करना, इसका नाम क्या है? स्थिति कांडघात। ठीक है, तो अब कितनी रह गई? 900 सागर और पल्ले के संख्यात विभाग, 2 पल्ले के संख्यात विभाग कम, 2 संख्यात विभाग कम हो गए ना, 2 भाग कम हो गए ना, 98 है ना। फिर इसने कम की पल्ले का संख्यात विभाग, तो ऐसे कम करते करते हजारों स्थिति बंधापसरण हो जाते हैं, तो लास्ट में जाकर के अंतर मुहूर्त स्थिति बंद होने लगता है। तो इस तरह से ये बंधापसरण धीरे धीरे जो बनने वाली स्थिति है उसको कम करते रहता है। इसका नाम है स्थिति बंधापसरण, बनने वाली स्थिति को कम करना। ठीक है ना। तो इस तरह से आज अपन ने इनको समझा। आज अपन ने कर्म कांड नहीं पढ़ा, लेकिन उसी का विषय है जी, आज हमने समझाया बोर्ड पे, है ना। तो ये आप 2-3 बार 4 बार रिवीजन कर लेंगे, आपके दिमाग में फीड हो जाएगा। और वीडियो ये आप ये यूट्यूब पे सुनेंगे तो बार बार सुनेंगे, तो इससे भी आपको बहुत लाभ होगा। आज समय अपना हो चुका है, आज इतना ही, शेष जो भी रहेगा अपन कल देखेंगे। बोलिए महावीर भगवान की। हैं? जीव विज्ञान में ये चीज थोड़ी है। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की, समस्त आचार्य संघ की।
मैं आत्मा तू परमात्मा, मैं